हेलो बच्चों, सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पे। और जैसा कि अगर पिछले वीडियोस की बात करें तो मैंने आपको एक्सरसाइज 7.5 के 5 नंबर क्वेश्चन तक करा दिए थे। और मैंने बोला था कि जो अगला वीडियो आएगा उसमें थोड़े से आगे क्वेश्चन करूंगा, तो क्योंकि कुछ टाइप उसमें छूट गए थे, मैं उस टाइप में अच्छी तरीके से बातचीत होगी उसमें। तो इसी के तहत ये जो अगला वीडियो आ रहा है इसी के तहत आ रहा है, मतलब यही जो क्वेश्चन बचे थे इनको हम आगे परस्यू करेंगे, आगे कंटिन्यूअस करेंगे ताकि 7.5 हम जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकें। तो बेटा हम करेंगे आज 6 नंबर क्वेश्चन की बात, और मुझे ऐसा लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। बात करते हैं हमने 6 नंबर क्वेश्चन की। तो मैंने कहा था कि जब भी अभी कभी का आप आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करोगे तो करना क्या है आपको। तो सर करना ये है, आपने ये बोला था कि सबसे पहले मुझे देखनी है कि पावर क्या है। तो ऊपर वाले की पावर देखी तो बोला सर ऊपर वाले में अधिकतम घात है 2 और नीचे वाले में भी अधिकतम घात है 2। मैंने बेटा आपको परिभाषा बताई थी प्रॉपर फंक्शन और इम्प्रॉपर फंक्शन। अगर हम बात करें इम्प्रॉपर फंक्शन की तो मैंने प्रॉपर फंक्शन में क्या बताया था कि अंश की घात छोटी होनी चाहिए हर की घात से, मतलब हर की घात बड़ी हो, नीचे वाली जो पावर हो वो बड़ी हो ऊपर वाली पावर से, तब ये होगा प्रॉपर फंक्शन। और प्रॉपर फंक्शन का ही आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि ऊपर की जो घात है वो नीचे घात से क्या है, बराबर है। तो मैंने इम्प्रॉपर फंक्शन की डेफिनेशन में मैंने आपको क्लियर किया था कि अगर बेटा कभी भी अंश की घात हर की घात के बराबर या उससे बड़ी आ जाए, कभी भी न्यूमरेटर की पावर अगर डिनोमिनेटर की पावर से बड़ी हो जाए या बराबर हो जाए तो उसे बोलेंगे इम्प्रॉपर फंक्शन। और मेरे प्यारे बच्चों की इम्प्रॉपर फंक्शन का आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो, तो इसके लिए आप करोगे कैसे। तो सबसे पहले सर आपने बताया था कि उसको प्रॉपर फंक्शन में बनाना पड़ेगा। तो प्रॉपर फंक्शन बनाने का तरीका क्या है, तो सर हर का भाग अंश में जैसे कि दिया जाता है वैसे ही हम दे देंगे तो हमारा प्रॉपर फंक्शन में बन जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस का 2x स्क्वायर का हम डिवाइड करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर में। सर यहाँ तो समझ में आने, तो मैंने कहा इसको सीधा कर लो। कैसे सीधा करोगे, इसको आगे ले आओ तो माइनस 2x स्क्वायर और प्लस का x माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 1, ये करना है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो ऐसा इसमें क्या, ऐसा हम क्या इसके भागफल में रख दें कि ये माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाए। हमेशा याद रखना जब भी आप घात करोगे तो आप बड़ी वाली घात को ही केवल बराबर करते हो, बाकी पीछे वाली घातों को कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो अगर यहाँ पे बेटा आप क्या ले लो, अगर यहाँ पे आप 1/2 ले लो तो अगर यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 1/2x, यही तो आएगा। अब क्या करेंगे, तो जब हम मतलब जब हम डिवाइड करते हैं क्या करते हैं, घटाते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये गया कट, यहाँ पे आ गया 1 माइनस 1/2 इंटू एक्स, यही तो आ गया। तो ये आ गया शेषफल। अब चूंकि डिवाइड जाएगा नहीं, चूंकि ये क्या हो गया, ये अब यहाँ पे भागफल भाज्य जो है वो बड़ा हो गया, ठीक है, इसलिए अब नहीं जाएगा। तो इसको लिख कैसे सकेंगे, तो हम इसको लिखेंगे कैसे 1/2 प्लस, भाई ऐसे जो लिखते हो तो ये भागफल आ गया, भागफल प्लस शेषफल 1 माइनस 1/2 एक्स अपॉन माइनस 2x स्क्वायर और प्लस का x, यही तो होगा। तो जी सर यही होगा, समझ गए यहाँ तक। चलो इसको हटाते हैं। भाग तो यार आता होगा ना, ये दिखाना नहीं होता है, समझ रहे हैं, ये सब रफ वर्क होता है। ये जो भाग वर्क दिया जाता है इम्प्रॉपर से प्रॉपर बनाया जाता है, ये सब बेटा रफ वर्क होता है, ठीक है। इतना कर लिया। अब देखो क्या करेंगे, ये अपना 1/2 तो अपना अलग हो गया, प्लस इसको क्या करोगे यहाँ पे कर लो अपॉन 1, तो 2x माइनस एक्स आ जाएगा। तो सर जी बिल्कुल आ जाएगा 2 माइनस एक्स अपॉन, अब बताओ नीचे अगर वैसे हम करें, भाई नीचे यही तो लिखा हो तो इसके तरीके कर सकते हैं। तो देखो -1/2 अपॉन 2 आएगा, तो अपॉन 2 हम अगर नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा 2x और अंदर 1 माइनस एक्स। बताओ कोई दिक्कत है, भाई यही तो लिखा है ये, तो हमने यही लिखा। और जो ऊपर आएगा 2 रासा आएगा ना, तो 2 माइनस एक्स अपॉन 2, तो 2 आ जाएगा नीचे, तो ये आ गया यहाँ तक, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये उठाना है और इसकी बनानी है प्रॉपर भिन्न। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से उठाया है कौन सा 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स, या इसको ऐसे लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x और कोष्ट में 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो हम लिख देंगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 1/2 अलग कर दिया, तो आ गया एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा।
अच्छा, तो इससे क्या कुछ बात बन रही है क्या? तो सर इससे बात नहीं बन रही है, तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, तो इसको ऐसे गुणनखंड में रखो, कैसे? x और 1 माइनस का x। और जैसा कि आप जानते हो कि अगर यहाँ पे दो क्या है, देखो यहाँ पे एक x है, एक है 1 माइनस एक्स है, तो अगर आंशिक भिन्न में इसका अगर परिवर्तन करेंगे तो कैसे हो जाएगा? a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, ये हो गया। ठीक है, अब ए और बी की वैल्यू फाइंड करो, तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू ए 1 माइनस एक्स और प्लस का आ गया बी एक्स। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, अब हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है, तो अगर हमें जैसे ए की वैल्यू निकालनी है तो एक्स जगह पे कितना रखें? सर अगर एक्स जगह पे 0 रख देंगे तो हमें ए की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। तो एक्स इज इक्वल टू 0 रखने पर तो 2 माइनस 0 तो आ जाएगा 0, फिर ए, और एक्स इज इक्वल टू 0 तो 1 माइनस 0 और प्लस ये पूरा हो जाएगा 0, तो आ गया 2 इज इक्वल टू ए। तो ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया कि नहीं आ गया? तो जी सर बिल्कुल आ गया, ए इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हमें निकालना है किसकी वैल्यू? हमें निकालनी है बी की वैल्यू। तो क्या रखेंगे? तो एक्स इज इक्वल टू क्या रख दो? प्लस का 1 रख दो। तो एक्स इज इक्वल टू 1 रखने पर, तो जब रखा तो आ गया 2 में 1 गया तो आ गया 1 इज इक्वल टू ए, ये हो गया 0, ये हो गया बी, तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया? बी इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? तो जी हाँ समझ गए। तो अब आगे की अगर बात करें तो कैसे होगा समझना। यहाँ से आ गया हमारा, हमने ये लिया नहीं था तो हम लिख देंगे 1/2, ऐसे ही हमने लिख दिया। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा? a तो आ जाएगा 2 अपॉन, तो देखो 1/2 ऑलरेडी था, देखो हमने 2 छोड़ दिया था पहले, देखो यहाँ पे हमने 2 नहीं लिया है, तो आ जाएगा 1/2, ब्रैकेट लगा दो, क्या है x, a कितना है? तो 2/x, और फिर क्या है b कितना है? 1 है, तो प्लस का 1/1 माइनस एक्स। समझ गए? यहाँ तो हो गया। अब इनका कर देंगे क्या? हम इंटीग्रेशन कर देंगे, कर दो भैया इनका इंटीग्रेशन। इसमें क्या आ जाएगा? 1/2x, ठीक है, प्लस का 1/2 कर लो बाहर, अंदर क्या बचेगा? तो आ जाएगा 2 इंटू लॉग एक्स, और प्लस का नहीं आएगा, माइनस का आएगा। देखना क्यों माइनस का आएगा? देखो क्योंकि अगर हम इसका 1 इसका करें तो आ जाएगा log 1 माइनस एक्स, और एक्स का क्या होगा? तो कम से कम माइनस तो आ जाएगा, तो यहाँ पे आज कितना आ जाएगा? माइनस का। अगर हम बाहर पूरा खोल दें तो आ जाएगा 1/2x, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो प्लस का log x माइनस का 1/2 log 1 माइनस एक्स, और प्लस का c। बताओ कोई दिक्कत? बताइए कोई दिक्कत है किसी को? देखो यहाँ पे फटाफट समझ पाए? तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं ना, ये बहुत बड़ा ऐसा क्वेश्चन है जो आप कर नहीं सकते हो, बस आपको दिमाग लगाना है। यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाओगे, इम्प्रॉपर से प्रॉपर बना लोगे, और बस आराम से आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है किसी को? सर कोई दिक्कत है, हटा दें इसको, तो जी हटा दीजिए। ठीक है, देखो देखो अगला बात करें बेटा 7वें नंबर क्वेश्चन, किसकी? 7वें नंबर को। 7वां नंबर कैसा है? 7वां नंबर कहता है कि x/x² प्लस का 1 और x माइनस का 1। ठीक है, इसको कैसे करोगे? तो ये क्या है? तो ये हमारा ये सीधा सीधा एक बना हुआ है, ये देखो ऐसा एक द्विघात समीकरण है जो सॉल्व नहीं होता है। तो आप जाइए लास्ट टाइम में पहुंचे px प्लस क्यू, तो आप जानते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो उसमें हमने आपको बताया भी था। तो इसको कैसे करेंगे? तो सर जिसको सीधे रखो a/x माइनस 1, और प्लस का, इसमें क्या होता था? जब x² आता था तो आता था bx प्लस c अपॉन x² प्लस 1। समझ गए? यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे? तो सबसे पहले इसका a और b की वैल्यू निकालो, तो x इज इक्वल टू ax² प्लस का 1, ठीक है, प्लस का bx प्लस c x माइनस 1 हो गया इतना। अब देखना इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, तो x इज इक्वल टू ax² प्लस 1, और प्लस का इसके अंदर इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो आ जाएगा bx² प्लस का cx, और माइनस का bx और प्लस और माइनस का c।
यहाँ तक कितना हो गया? तो जी सर जी हो गया। तो फिर बात करेंगे एक्स की, तो एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। अब देखो बी की जगह बी रख दो, तो प्लस का बी एक्स कॉमन ले लोगे, कितना आएगा? एक्स माइनस 1 आ जाएगा। देखो इसको और इसको रखो तो बी एक्स ले लो कॉमन, तो एक्स माइनस 1 आ जाएगा, तो आ जाएगा। अब इसको ले लो, तो प्लस के अगर सी कॉमन लें तो फिर से आ जाएगा एक्स माइनस 1। बताओ कोई दिक्कत है? देखो इसको और इसको ले लो तो सी ले लें कॉमन, तो एक्स माइनस 1 फिर से आ जाएगा। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब देखो अब यहाँ से निकालो किसकी, तो निकालो यहाँ पर ए और बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मान लो हमको वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अगर ए की हम निकालेंगे तो ए की कुछ भी निकालो तो एक वैल्यू नहीं निकाल पाओ, क्योंकि 1 रखोगे तो आप सोच लो हमें इसकी निकालनी है, बी या सी में किसी एक की निकाल लो। तो अगर हम एक्स की जगह पर अगर हम 0 रख दें, अगर हम एक्स की जगह पर रख दें +1, क्या रख दें? +1, तो अगर हमने रखा +1 तो ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0। हाँ चलो एक्स इज इक्वल टू क्या रख दो, तो एक्स इज इक्वल टू हमने मान लो रख दिया है प्लस का 1, क्या रख दिया? प्लस का 1 रखने पर तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू ए, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो हो जाएगा 2a, और बाकी सब 0 हो जाएंगे आगे। बताओ भाई यहाँ पे 1 रखोगे +1 रखोगे तो ये भी 0, ये भी 0 हो जाएंगे सब 0। तो यहाँ से आ गया a इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। तो जी हाँ आ जाएगा। अब अगर हमें बात करनी है किसकी, अब क्या करो, अब देखो यहाँ पे x की तुम्हें एक वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे सब x के गुणांक निकाल लो आप। तो अगर x के गुणांक यहाँ से निकाल लो, देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x का एक गुणांक आएगा bx, तो माइनस बी आएगा। तो बस ध्यान से समझो x से गुणांक कौन कौन से आएंगे। अगर इसकी बात करें तो आ जाएगा bx², तो हो जाएगा ये हो जाएगा x² गुणांक, और अगर इधर करोगे तो हो जाएगा माइनस का bx आएगा, और देखो प्लस का cx आएगा। तो अगर x के गुणांकों की अगर तुलना करोगे तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि x² व x के गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, ऐसा आपने लिख दिया। जब ऐसा आपने लिख दिया तो x के गुणांक की तुलना करो, तो -b और प्लस का c इज इक्वल टू 1 नहीं हो जाएगा। देखो ये जो x है यहाँ से अगर x को कॉमन ले लोगे तो माइनस का b और प्लस का c बचेगा कि नहीं बचेगा? बताओ, माइनस का b प्लस का c बचा, ये x तो इस x के गुणांक ये हैं और इस x के गुणांक क्या है? 1, तो हो जाएगा -b प्लस का c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो हमें b प्लस c की तो वैल्यू हमें पता नहीं है, तो अब हम करेंगे x² के गुणांकों की तुलना कर दो। तो जब आपने x² के गुणांकों की तुलना की तो आपका आ गया x² के जब गुणांकों की आपने तुलना की, तो देखो यहाँ पे x² गुणांक क्या है, तो ये है ax, और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा bx, और देखो दोनों प्लस में है, ax² और प्लस bx²। तो अगर स्क्वायर गुणांकों की तुलना करेंगे तो a प्लस b इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर तो कोई स्क्वायर है नहीं। तो ये हो गया a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो अब a कितना है, तो सर जी a है 1/2, a कितना है? 1/2, तो b क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू माइनस का 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भाई 1/2 है तो उधर जाएगा तो माइनस का 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जब तुम्हें b पता चल गया तो यहाँ पे आप b की वैल्यू रख दो। यहाँ पे लिखा है -b प्लस का c इज इक्वल टू 1, तो माइनस का b क्या हो जाएगा? तो माइनस का 1/2 और प्लस का c इज इक्वल टू 1, ठीक है। c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस का 1/2, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। तो आपके पास में है a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू। तो अब आप आगे अपना क्वेश्चन कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ तक बात सबको समझ में आई? यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती a, b और c की वैल्यू निकालने में, तो ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, कैसे मैं x के गुणांकों की तुलना कैसे कर रहा हूँ, कैसे मैं y के गुणांक कैसे मैं x² गुणांक की तुलना कर रहा हूँ, ये आपको बहुत गौर से देखना है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं वहाँ पे a के गुणांक मुझे मिल गए, मुझे b के मिल गए, मुझे c के मिल गए। तो अब आके यहाँ पे रखो आकर एक गुणांक कितना है, a का है 1/2, तो 1/2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1/x - 1, ये हो जाएगा। प्लस का तो प्लस लगा दिया, b कितना है, तो b है माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2x, और प्लस का कितना हो जाएगा? 3/2। बताओ कोई दिक्कत? यहाँ से एक बार और देख लेते हैं 3/2 सही है कि नहीं सही है। हमें देखो b की वैल्यू देखो गलत हो गया था, इसीलिए हमने देखा था b की वैल्यू प्लस का है, तो ये देखो माइनस का भी लिखना है तो ये प्लस का हो जाएगा। जब इधर आएगा तो कितना आएगा? 1 माइनस का 1/2, तो 1/2 आएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? देखो यहाँ से
माइनस का बी लिखना है तो बी ऑलरेडी माइनस का 1/2 है, तो प्लस का 1/2 नहीं हो जाएगा, प्लस का सी, तो ये आ गया, तो ये हो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1, इतना हो गया, तो जी हो गया, तो 1/2 और log x माइनस 1, यही तो आएगा इसका इंटीग्रेशन, और जब x करो तो आ जाएगा 1, तो माइनस प्लस का कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, ठीक है। प्लस का यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस अगर हम 1 अपॉन क्या कॉमन ले लें, अगर हमने 1/2 कॉमन ले लिया मान लो, ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, तो सर जी अंदर बचेगा 1/2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया माइनस का x और प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, ये आ गया। तो इसको क्या करो, इसको ऐसे लिख लो, 1/2 बाहर किया, माइनस का x प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1, यहाँ तक हो गया, इंटीग्रेशन करना है, समझ गए यहाँ तक भाई, मैंने यहाँ से 1/2 को कॉमन कर दिया है, तो बचा माइनस का x प्लस का 1 अपॉन ये बचा। अब आप एक चीज़ और जानते हो क्या, कि 1/2 log x माइनस 1, ये तो अपना सॉल्व हो गया था, प्लस का 1/2, तो हमने क्या किया, इसको माइनस वाला इसके साथ में और इसको इसके साथ में, तो अगर रखेंगे तो माइनस का इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो गया यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक समझ में आई बात। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करो, देखो बेटा, अगर इसको आप मानोगे t, इसको क्या मानोगे, अगर t मानोगे तो 2x आएगा, तो यहाँ पे क्या करो, 2 का मल्टीप्लाई करा दो और 2 का डिवाइड करा दो, समझ गए, देखो 2 को ऊपर गुणा किया, 2 का नीचे किया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 log x माइनस 1 माइनस 1/4 क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो हमने इसको मान लिया t, तो आ गया 2x dx dt आएगा, तो ये इससे क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि मैंने ऊपर इसीलिए कर दिया 2x, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे आपको मान के लिखना नहीं कहीं पे, आपको सोल्यूशन सीधे सीधे करना है। सर जी यहाँ पे आ जाएगा log t, और t क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और प्लस का 1/2, ये क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा सर जी tan इनवर्स x और प्लस का c। देखो कुछ बच्चों को ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई होगी कि कैसे किया है, तो ध्यान से देख लो, यहाँ पे 1/2 था, इसको सॉल्व करने कोई दूसरा तरीका है नहीं है ना, तो करना क्या है, हमें कलाकारी करनी है, हमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो मैंने नीचे देखा कि अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर t मान लूंगा तो 2x dx इक्वल टू dt आएगा, ठीक है, तो उसमें 2x और dx को रिप्लेस करने के लिए ऊपर कम से कम मेरे पास 2x तो होना चाहिए, तो मैंने इसीलिए इस नीचे 2 का मल्टीप्लाई करा, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करा, नीचे 2 का डिवाइड करा दिया, समझ गए, इसीलिए बन गया 1/4। और अगर इसको मानोगे तुम तो इसको t मानोगे, फिर 1/2 1/t, तो आखिरकार बनना है log t ही बनना है लास्ट में, तो इस क्वेश्चन में लिखते नहीं है, समझ रहे हो, जहां t बनाते घूमोगे तो सीधे यहाँ पे सीधे आंसर लिखते हो, तो ये आपका आ गया है आंसर, समझ रहे हो। जो बच्चे दिमाग से समझेंगे सवाल के और उन्हीं को समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा, समझ रहे हो। बताओ कोई दिक्कत है, देखो आप देखो अभी 2 से भी 3 सवाल हो पाए, कितना टाइम लग रहा है इसमें, क्योंकि हमें एक एक चीज़ बतानी पड़ रही है, हर एक चीज़ हमें डिफाइन करनी है, समझ गए। हटा दें इसको, तो जी सर हटा दीजिए। देखो अब आगे, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखना है आपने। देखो बेटा बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की, किसकी, 8 नंबर क्वेश्चन की। 8 नंबर बेटा क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है x अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का x प्लस 2। तो आप सभी जानते हो कैसे करोगे, फिर से वही डिवाइड करो, कैसे, a अपॉन x प्लस 2 इधर कर दिया एक तरफ, फिर आप जानते हो कि ये क्या लगा, स्क्वायर लगाओ, तो कैसे करते हो, प्लस का b अपॉन x माइनस 1 और प्लस का c अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही तो करते हो जी सर, ऐसे ही करते हैं। अब इस ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालते हो सर, करते हैं x इज इक्वल टू ए, क्या हो जाएगा, ए का ये कट जाएगा तो आ जाएगा इसमें x माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस का b, तो b में ये कटेगा तो आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, क्योंकि ये घात कितनी है, 2। समझ रहे हो, लासा सबको निकालना आता है, ये बार बार बातें ये नहीं बताई जाएंगी, ठीक है।
सब जानते हो कि कैसे लासा निकाला जाता है, कैसे मासा निकाला जाता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जैसे वैल्यू निकालनी है, तो अगर x इक्वल टू -2 ले लें तो ये जीरो तो एक वैल्यू निकल आएगी, तो बिल्कुल सर निकल आएगी। तो हमने लिख दिया x इक्वल टू -2, रखने पर रखो भैया -2, तो ये हो गया -2 इज इक्वल टू ये, तो ये भी जीरो, तो ये बचा। तो a इज इक्वल टू -2 हमने रखा, तो -2 और -1 तो हो गया -3, और -3 का होल स्क्वायर तो आ गया सर जी 9। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा -2/9। बताओ कोई दिक्कत है, समझ में आ गया यहाँ पर। अब क्या करोगे, तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जब उसमें स्क्वायर लगा होता है, तब आप दूसरी बार कुछ नहीं रखते, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप दूसरी बार x की जगह पे क्या रखोगे, अगर 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ गए। ये 0 हो गया, x जगह पे 1 रखा है, ये भी 0 हो गया, और c की वैल्यू निकल आएगी, तो भैया रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। x इज इक्वल टू 1 रखने पर जब रखा तो आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1 ही तो रखना है, जी हाँ। तो यहाँ पर क्या 1 इज इक्वल टू a, ये तो हो जाएगा 0, ये क्या हो गया 0, ये भी हो गया 0, c की जगह पे आ गया c, और हमने एक जगह 1 रखा है, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3, तो आ गया 3। तो c इज इक्वल टू 1/3 आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। तो सर बिल्कुल आ गया। अब बताओ b की वैल्यू निकाल पाओगे, अगर 1 भी रखोगे तब भी 0, और 2 रखोगे तब भी 0। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, तो यहाँ पे बेटा लिखोगे कि x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, तो कैसे तुलना करोगे, तो यहाँ पे x स्क्वायर गुणांक कौन कौन से हैं, ये देखो, एक ये x स्क्वायर गुणांक है और एक ये, कैसे इसको जब करोगे तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में कटेगा तो x स्क्वायर आएगा, लेकिन स्क्वायर किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि x स्क्वायर पहले पड़ेगा और गुणा करेंगे तो आ जाएगा a, और प्लस इसमें भी देखो x स्क्वायर पहले आएगा तो प्लस का, b इज इक्वल टू गुणांक है क्या यहाँ पे, तो कर दो 0। अब तो b की वैल्यू तुम्हें पता है, a की पता है, a की कितनी है -2/9 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू प्लस का 2/9। a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है और c की वैल्यू पता है, समझ गए। अब आपने आ जाओ क्वेश्चन में रिटर्न कर जाओ। क्वेश्चन कैसे करोगे, क्वेश्चन करने के लिए क्या करोगे कि a की वैल्यू कितनी है, तो a की सर जी वैल्यू है -2/9, तो -2/9 इंटीग्रेशन 1/x + 2, ठीक है, प्लस का b की वैल्यू कितनी, b की है 2/9, तो 2/9 इंटीग्रेशन x - 1, ठीक है। अब बात करें c की वैल्यू कितनी है, तो 1/3, तो 1/3 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/x होल स्क्वायर। यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे तो ये सीधे सीधे आ जाएगा, -2/9 log x + 2 हो गया। इसी करें तो +2/9 log x - 1 1/3। अब देखो ये 1/x की पावर n का काम करेगा, 1/x की पावर किसका काम करेगा, n का। ये क्या होता है, अगर ये इसको ऊपर कर दें तो आ जाएगा x की पावर -2, और x की पावर -2 मतलब x की पावर n, तो x की पावर n का फार्मूला तो x की पावर n + 1, तो 2 - 2 + 1 तो आ जाएगा x की पावर -1, ऐसे x की पावर -1 -2 + 1/-2 + 1। तो बात करें तो आ जाएगा -2/9 log x + 2 प्लस का 2/9 log x - 1, और ये हो जाएगा कितना, माइनस का मतलब माइनस का 1/3 x - 1 का -1। अभी अगर इसी करें तो ये किस में आ जाएगा, बटी में आ जाएगा, यहीं तो यहीं पे कर लेते हैं ना, सीधे बटा करो इसका, तो आ जाएगा 1/x - का 1 और प्लस का c। बताओ कोई दिक्कत है, बताओ किसी कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वो हमसे बता सकता है बच्चा, ठीक है। समझ गए यहाँ पे कैसे करना है, बस थोड़ा तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे करना है इसको। हमें देखो कैसे हमने सॉल्यूशन निकाला है। हमने क्या किया, हमने आप सेम टू सेम जैसे मैंने विधियां बताई थी, आप विधियां याद रखो, आपका आराम से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
मैंने कहा था a अपॉन आपने ये रख दिया, फिर उसके बाद अगर स्क्वायर है तो एक बार, फिर उसके बाद दोबारा में स्क्वायर करना है, ठीक है। फिर आपने क्या निकाला, a की वैल्यू निकाली। कैसे निकाली है, तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर x की जगह पे अगर हम क्या रख दें, माइनस का 2 रख दें, तो ये जीरो आ जाएगा, तो a की वैल्यू हमें निकाल के आ गई कि नहीं आ गई। फिर आपने देखा कि अगर x जगह पर अगर मैं यहाँ पे क्या रख दूँ, प्लस का 1 रख दूँ, तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये इसकी वैल्यू हमें आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपने नीचे तक आराम से किया और आपका आंसर आ गया, ठीक है। फिलहाल मैं यहीं तक रखता हूँ, 3 ही क्वेश्चन हो पाए हैं, क्योंकि अगर चौथा क्वेश्चन करने जाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन पूरा हो नहीं पाएगा, बीच में हमें आधा अधूरा क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए ये 3 क्वेश्चन ही, और आगे जब वीडियो आएगा तो मैं आगे क्वेश्चन को परस्यू करूँगा। और तब तक के लिए आप बहुत जल्दी जनवरी में अभी जो सीरीज आएगी उसके लिए तैयार रहिए। तब तक आपने HD करते रहिए, ऐसे निपटाते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। उसके बाद में जब जनवरी आ जाएगी तो जो सीटें आपको मिलनी हैं, जो आपको प्रैक्टिस सेट मिलने हैं, वो आपको मिल जाएंगे, ताकि आराम से आप अपना सॉल्यूशन कर सकें और आराम से अपनी परीक्षा को आगे बढ़ा सकें। और तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।